आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मैं आपको बताती चलूं, जिस तरीके से बरसात का सीजन चल रहा है तो हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मेरठ में विकास कार्य चल रहा है, ये भी सभी जानते हैं, लेकिन विकास कार्य के साथ साथ सड़कों पर पानी भराव चल रहा है। जी हाँ, थोड़ी सी बारिश होती है, सड़कों में जगह जगह पानी भर जाता है। कई क्षेत्रों में तो घुटनों तक पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि कहाँ पर सड़क है और कहाँ पर नहीं, जिससे काफी हादसे नजर आ रहे हैं। अभी मैंने आपको पिछले दिनों भी दिखाया कि बारिश की वजह से जो नई सड़कें बनी हैं, जो सिविल कार्य चल रहा था, वो सड़कें बनने के बाद सड़कें धंस रही हैं, जिसमें अचानक से बाइक धंस जाती है, कभी रिक्शा पलट जाती है। बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, आज मैं आपको न्यूज में दिखाऊंगी कि बरसात के कारण बिजली से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। आज करंट की घटना सामने आई कि बरसात के कारण दरवाजे में करंट उतर गया। ऐसे कई हादसे सामने आते हैं कि जो बरसात चलती है उससे बिजली की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। कहीं भी तार टूट के गिर सकता है, पानी में करंट आ सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी से यही अपील करना चाहूंगी कि बरसात के समय जब तक पानी भरा हुआ है उस जगह से ना गुजरे। आप उस जगह को जानते हैं, आप उस जगह से सुबह निकले हो सकता है शाम तक वो पानी की वजह से धंस चुकी हो। इसलिए अपने सुरक्षा के लिए, अपनी जान को संभाल के रखने के लिए आप जहां पर पानी भरा हुआ हो वहां से ना गुजरें, सुरक्षित स्थान से गुजरें। दूसरी बात, बिजली के समय किसी भी बिजली के उपकरण में ही नहीं, अन्य उपकरणों में भी करंट आ सकता है। इसलिए सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। अपने घर के सारे स्विच वगैरह बंद करके रखें। जो स्विच बरसात में पानी में भीग रहे हैं उनको टच ना करें। गेट है, गेट के आसपास भी यदि आपको मॉर्निंग में खोलना हो या कभी आपको ऐसा अंदेशा हो तो उसको लकड़ी से टच करके खोलें, क्योंकि थोड़ी सी सुरक्षा हम लोगों को बचा सकती है दुर्घटना से। मैं मेरदर्शन परिवार की ओर से आप लोगों से यही अपील करती हूँ कि जिस तरीके से बरसात का मौसम चल रहा है तो अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी है। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, OT, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। घटता बढ़ता कोरोना मरीजों का आंकड़ा सोमवार को फिर से बढ़ा। 4 पॉजिटिव मरीज आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 66,471। एक व्यक्ति की मौत के बाद मरने वालों की संख्या पहुंची 801। अब तक एक्टिव केस है 24। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम एंची खुर्द में कटे तार के कारण गेट में उतरा करंट। 2 पशु, पिता व 2 पुत्रों की मौके पर हुई मौत। घर के बुझे चिराग, परिवार के साथ साथ गांव में भी शोक की लहर। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र कमेला रोड पर 11 साल का बच्चा गिरा नाले में, क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची नगर निगम की JCB और पुलिस। घंटों नाले में की बच्चे की तलाश, बच्चे का नहीं मिला, खबर लिखने तक कोई भी सुराग। बच्चे के परिवार में मचा कोहराम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने को लेकर वकीलों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उठाई आवाज। सभी पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कर्मचारियों के किए जा रहे स्थानांतरण के विरोध में यूपी मेडिकल एवं पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री के पदाधिकारियों ने CMO ऑफिस का किया घेराव, जमकर किया हंगामा। रॉबिनहुड आर्मी मेरठ द्वारा दिल्ली रोडवेज बस अड्डे पर लोगों को कड़ी चावल का किया गया वितरण। 3 वर्षों से यह संस्था होटल, मैरिज हॉल आदि से भोजन एकत्रित करके बांटती है गरीबों और जरूरतमंद लोगों को। सतना थाना क्षेत्र के जसड़ गांव में राशन डीलर पर धांधलेबाजी व अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए ग्राम वासियों ने जिलाधिकारी से की शिकायत। कहा SDM सरधना से भी कई बार की शिकायत, अब तक नहीं की गई कोई सुनवाई।
जिलाधिकारी ने ग्रामवासियों को जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। थाना लिसाड़ी गेट रोशनी कॉलोनी में भूमाफिया द्वारा फर्जी तरीके से मकान अपने नाम करके मकान मालिक को निकाला घर से बाहर। अपना मकान वापस दिलाने के लिए जिलाधिकारी से लगाई गुहार। रिमझिम बारिश के बाद हापुड़ रोड की सड़क धंसी, नगर निगम की लापरवाही आई सामने, बड़ा हादसा होने से बचा। जनपद संबल के थाना हयातनगर ग्राम रेहड़ा में विद्युत विभाग की लापरवाही से लाइनमैन को लगा बिजली का करंट। बिजली के करंट लगने से जमीन पर गिरा लाइनमैन, गांव में मचा हड़कंप। संबल जनपद के बहजोई थाना क्षेत्र आगरा मुरादाबाद हाईवे पर तेज रफ्तार से दो बसों में हुई भिड़ंत, 7 लोगों की मौके पर मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। बरसात के मौसम की लापरवाही मैंने अभी आपको समझाया भी है कि बरसात में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक चीज में करंट आ सकता है। थोड़ा सा बरसात की वजह से सड़कों पर पानी भर सकता है, लेकिन आज इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, वो मैं आपको बताऊं कि एक परिवार के 3 लोग मौत के मुंह में चले गए। परिवार में मातम छा गया और परिवार के चिराग बुझ गए। जी हाँ, परीक्षितगढ़ थाने की बात है कि गेट में करंट आने के कारण पशुओं को करंट लगा। पशुओं के करंट की आवाज सुनकर घर का व्यक्ति गेट खोलने पहुंचा तो उसको भी करंट लगने से उनकी भी मौके पर मौत हो गई। लेकिन किसी ने भी समझदारी से काम नहीं लिया। दोनों बेटे भी घर से बाहर निकले और गेट को टच किया। गेट के टच करते ही दोनों बेटों को भी करंट लगा और उनकी भी मौके पर मौत हो गई। थोड़ी सी नासमझी से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि आप लोग देख रहे हैं कि एक परिवार के पिता और 2 पुत्र दोनों ही मौत के शिकार हो गए। साथ साथ 2 पशु भी करंट लगने के कारण तड़प तड़प कर मर गए। परिवार में मातम छाया हुआ है। परिवार में ही नहीं, पूरे क्षेत्र में मातम और शोक की लहर दौड़ी हुई है। आपको बताती चलूं, थोड़ी सी लापरवाही से कितनी बड़ी दुर्घटना हुई। गांव में अचानक लगभग 4 बजे करीब जैसे ही मेरे चाचा गेट खोलने के लिए उठे, पूरणगिरी सनौब स्वराजगिरी, जैसे ही सुबह लोहे का गेट है खोलने के लिए उठे तो जो बिजली आ रही थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अचानक उन्हें बिजली ने गेट पर बिजली उतर रही थी तो उसने पकड़ लिया। जैसे ही दूसरा लड़का दौड़ा और फिर तीसरा भाई भी आशुतोष नाम का बिजली ने पकड़ लिया, जो तीनों वहीं धराशायी हो गए। साथ में 2 पशु भी हैं। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में 11 वर्षीय बच्चा कमेले नाले में गिर गया। जी हाँ, खेलते खेलते बच्चे का पैर फिसला और वो नाले में गिर गया। काफी मशक्कत के बाद मैं आपको बताती चलूं, नगर निगम की टीम ने ही नहीं, आसपास के क्षेत्रवासियों ने भी नाले में कूदकर बच्चों को ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन खबर लिखे जाने तक बच्चों की कोई सूचना नहीं थी। परिवारजनों में शोक का माहौल दौड़ा हुआ था। बच्चे को काफी ढूंढा जा रहा है। नगर निगम द्वारा मशीन भी लगाई गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका। इधर से उधर 14 नंबर में है भैया, पता मेरे को क्या नंबर मरा है मेरा भाई तुम्हारे उसके नाम क्या उसका और पिताजी का उसका? तस्लीम। क्या नंबर में रहते? 4 नंबर में चलती है ना, वहाँ से बड़ा हुआ। तो यहाँ कैसे घूमना है, क्या पढ़ना पड़ता है? नहीं, अपने को देखा हाई कोर्ट बेंच स्थापना का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जी हां, काफी समय से मांग की जा रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाए, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई, जिसे लेकर आज सभी वकीलों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द हाई कोर्ट की स्थापना की जाए। आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर डीएम साहब के पास आए थे
उन्हें प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और रिक्वेस्ट किया है इसे तुरंत प्रधानमंत्री के पास भिजवाया जाए। ये बहुत पुरानी मांग है और कई स्टेट से प्रस्ताव भी जा चुका है, लेकिन अभी तक 2-3 गवर्नमेंट बदली हैं, कई प्रधानमंत्री बीच में रहे हैं, ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीटिंग बुलाकर आगे का कदम तय किया जाएगा कि आगे हम लोगों को क्या करना है। भू माफियाओं की दबंगाई काफी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, मैं आपको पहले भी कई खबरें दिखा चुकी हूँ कि अवैध तरीके से जमीन हो, मकान हो, उन पर कब्जा किया जा रहा है। आज फिर ऐसा एक मामला सामने आया जिसमें एक पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के फतेहुल्लापुर से एक पीड़ित व्यक्ति ने इंसाफ की गुहार लगाई। उसका कहना है कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अपने किसी परिचित से उसने पैसों के कुछ इंतजाम कराने को कहा। परिचित ने 1 लाख रुपए के बदले उसके जमीन के कागज गिरवी रखवा दिए। कागज गिरवी रखना उसको इतना भारी पड़ा कि कुछ समय बाद जब अपने कागज वो वापस मांगने गया तो बताया गया कि कोर्ट के द्वारा कागज बनाकर उसके मकान को हड़प लिया गया। जबकि व्यक्ति का कहना है कि सारे कागज उसके पास हैं, बेनामा उसके पास है, लेकिन उसके बाद भी भू माफियाओं की जो दबंगाई है वो सामने आई। उनके पास उन्होंने नकली कागज बनवाए और किस तरीके से जाली हस्ताक्षर करवाकर उस मकान को हड़पने का पूरा प्रयास किया। अब उस पीड़ित व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया गया है। दर दर भटकता पीड़ित व्यक्ति आज इंसाफ की मांग के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचा और उसने कहा कि जल्द से जल्द भू माफिया से उसका मकान वापस कराया जाए। दांत लेके बच्चे की बीमारी में गुजरे थे, उसके ऊपर मुझे पता नहीं, वो कह रहे हैं हमने तेरे नाम के पैसे कचहरी में जमा कर दिए और सारे दुकानों के शटर तोड़ के सारा सब कुछ लूट लिया। भर नाम है। मोमिन कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहल्लापुर रोशनी कॉलोनी गली नंबर 1। क्या मामला वो किस लिए यहाँ पर? जी मेरे मिलने वालों ने मेरे साथ कहा था कि 1 लाख रुपए तुझे ब्याज पे दिलवा दे, हमें हमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जो मेरे धोरे बैठने वाले थे वो मुझे उससे मिलकर 1 लाख रुपए लिवा लाए और मुझे पता नहीं, बगैर पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने तो कोर्ट से कागज़ करा लिए और हमने तो इसका बैनामा करा लिया और मेरे कहीं कोई साइन नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, बैनामा मेरे पास है। पुलिस से बात की आपने? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस से बात की जी, मैं पीओ साहब के यहाँ ऑफिस में आया जी, वो एक आदमी मुझे लेकर आए, कह लगे तुम यहाँ चले जाओ। यहाँ से इन्होंने पीओ साहब को कर दिया। पीओ साहब के यहाँ पड़े आज 8 दिन हो गए। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा काम हो गया, मुकदमा हो गया। जब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मेरा क्या मुकदमा हो गया। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। जिला संबल हयातनगर में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई। जी हां, जिस तरीके से बरसात का मौसम चल रहा है सभी जानते हैं और हर चीज में डर है कि कहीं करंट ना जाए। लाइट काफी समय से हयातनगर में नहीं आ रही थी। उसको सही करने के लिए एक संविदा का लाइनमैन खंबे पर चढ़ा हुआ था और लाइट के तार सही कर रहा था, लेकिन अचानक से विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण तार जोड़ दिए गए और लाइट आ गई। बिजली के झटके से वो जमीन पर आकर गिरा। पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। काफी हड़कंप मचने के बाद विद्युत विभाग की लापरवाही को देखते हुए उस व्यक्ति को उठाया और उसको ठीक ठाक स्थान पर पहुंचाया। मैं आपको बताती चलूं, ये लापरवाही बहुत बड़ा संकट बन सकती थी, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन सरकारी कर्मचारी खुद पैसा तो लेते हैं लेकिन कार्य को अंजाम नहीं देते। जी हां, आज इस घटना से यही साबित हो रहा है कि संविदा कर्मचारी अपनी जान को लेकर बरसात में भी खंबे पर चढ़ा हुआ था, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से उसकी जान जा सकती थी। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। आज के मतलब सुडौल लेके खंबे पे चढ़ गया, काम कर रहा, उन्होंने लाइन लगा दी। जब लाइन लगा दी तो इसका इतना तगड़ा करंट लगा कि जो है गिर गया नहीं उस पर ट्रांसफार्मर पे से इसे उतारा तो बहुत गंभीर हालत थी। इसके हाथ पैर ऐठ गए, फिर इसे पानी वानी डाला खूब ज्यादा तो इसके जरा हाथ पैर चले। नजर हटी, दुर्घटना घटी, ये तो मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ और ये कथन सत्य भी है कि हम थोड़ी सी लापरवाही के कारण दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, आज जिला संबल आगरा मुरादाबाद हाईवे पर बारात की एक बस लौट रही थी, जिसमें अचानक से तेज स्पीड से आती बारात की बस ने सड़क पर खड़ी जिसमें पंचर हुआ था बस में, उसमें टक्कर मार दी। जोरदार भिड़ंत के कारण 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग काफी हालत
गंभीर हालत में घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन लापरवाही कह सकते हैं या बारात की बस हुड़दंग मचाती हुई वापस लौट रही थी, ये कह सकते हैं। थोड़ी सी लापरवाही से कितने लोगों की जान चली गई। आपको बता दूं कि एक ही गांव के 6 व्यक्ति थे जो मृतक हुए हैं। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। बारात सारे के बारात गई थी। कहाँ से गई बारात? यहाँ से छपरा से गई चलोसी। कहाँ के लिए? चलोसी। फिर धर्मशाला में। फिर वहाँ से वापसी आ रहे थे। 11 के पास में मतलब उसमें पंचर हो गया, बस खड़ी थी। कुछ लोग पीछे बढ़े, बैठ गए थे, बस से निकले। पीछे तेज रफ्तार से बस आई थी, टक्कर मारी। थाना बहजोई के अंतर्गत आज रात को 12 बजे के करीब बहजोई चंदौसी राजमार्ग पर 2 प्राइवेट बसों में टक्कर हुई। इस दुर्घटना में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 7 लोगों की मृत्यु हुई है व 8 अन्य लोग जो घायल थे उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और उनकी उपचार CHC बहजोई में चल रहा है। जो मृतक हैं उनके शवों का पोस्टमार्टम व पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है वो अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।